नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक भारत और आपके साथ मैं संतोष यादव। खबर में सबसे पहले बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे एक स्पेशल गेस्ट है शैलेंद्र दास, जो बिजली विभाग में काम करते हुए स्थानीय जो छात्र हैं उनको भी सेवा देते हैं। ये मुफ्त में बच्चों को सेवा देते हैं। पहली क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक के बच्चों को ये मुफ्त में सेवा देते हैं। शैलेंद्र दास जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, ये थे शैलेंद्र दास। और जानेंगे कि किस तरीके से सेवा दे रहे हैं। तमाम लोग जो है कि सर्विस करने के दौरान बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने सर्विस कार्यकाल में बच्चों को या शिक्षित लोगों को सेवा देते हैं। बच्चे जो अनपढ़ लोग हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन लोगों को आप सेवा दे, जिस तरह से हमको मालूम चला है। तो ज़रा बताइए, आपके जीवन कब से आप इसमें स्ट्रगल किए और कब से ये सेवा देना शुरू किए थे आप? मैं तो बच्चों को मेरा स्टूडेंट लाइफ से पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट लाइफ से पढ़ाते हैं। जब कॉलेज में पढ़ता है उस टाइम में मैं ट्यूशन करता था, लेकिन वो तो पैसा लेकर करता था, इसलिए हमारा तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं था। हमको स्वर्गीय बड़ा डॉक्टर ने पढ़ाया था, तो उनको जो आइडियोलॉजी है उनको देख करके हम सीखा है कि समाज के लिए, गरीब आदमी को लिए कुछ सेवा करना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, इसीलिए नौकरी होने के बाद सोचा आप तो फाइनेंशियली हमारा पोजीशन तो अच्छा हुआ है, तो इसीलिए अब पड़ोसी का गरीब आदमी है, इन लोग को अगर मुफ्त में कुछ सेवा किया जाए तो वो लोग भी तो थोड़ा समाज में डेवलप होगा। डेवलप होने से उन लोग का समाज का भी डेवलप होगा, उसका घर का भी डेवलप होगा। तो करीब करीब 1984 से अब बच्चों को एक दो को पढ़ाते थे। तो 7 से बाद से हम नहीं पढ़ाते हैं, और 7 तक हम जो आते हैं बुलाते हैं, जो इंटरेस्टेड है वो आते हैं। लेकिन अभी देखे हैं 2-10 साल से ज़्यादा पड़ोसी लोग गरीब हैं। वो लोग तो टीचर नहीं रख सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में भी दे नहीं सकते हैं। तो इन लोग का बच्चा तो ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई कमती होता है, टीचर कमती है, एनवायरनमेंट भी ऐसा अच्छा नहीं है, तो उन लोग का तो पीछे हो जाते हैं। और जिसका मतलब सोशल में जिसका पैसा है, जिसका नौकरी है, उनके बच्चे तो आगे बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है, जो कि आज के ज़माने में जो डिजिटल जो ज़माना आ गया है, इसमें इस तरीके के दौर में लोग एक आम लोगों को इस तरीके से मदद करते हैं, बिल्कुल कम ही देखा जा रहा है। शैलेंद्र दास से हम और भी जानने के लिए कोशिश करेंगे। शैलेंद्र दास जी, आप हमको ये बताइए, आप एएसबी में कार्यरत रहते हुए भी आपने बच्चों को जिस तरीके से पाठदान किया, शिक्षा दे रहे हैं, अब तक कितने बच्चों को आप इस तरीके से शिक्षा दिए हैं जो सक्सेस हुए हैं, जो बच्चा? ठीक है, ऐसा तो हमारा हिसाब तो नहीं है, लेकिन तो हम लोग नौकरी लाइफ से अभी तक रोज़ 2-4 पढ़ाते थे। अभी थोड़ा ज़्यादा हुआ है, पढ़ाते हैं 7 तक। 7 के बाद तो हम सकते नहीं हैं, मैथ्स आजकल तो बहुत टफ है, इसीलिए वो लोग प्राइवेट करते हैं। लेकिन तो मान लीजिए वो हमारा भतीजा, पहले हम अपना खानदान लोग का भतीजा भागना ये सब का पढ़ाते थे। इन लोग के साथ 2 साथी होते आता था, वो लोग को भी सिखाते थे। लेकिन अभी तो हमारा अपना नहीं है, लेकिन पड़ोसी लोग को आप कम से कम 8-10 साल से शाम सुबह 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा सिखाते हैं। हम नहीं रहने से मैं हमारा मिसेस लोग का पढ़ा देती है। यानी कि आपके फैमिली के तरफ से भी इस तरीके से किया जा रहा है? हाँ, सब हम लोग का टीचर जैसे ही है। मेरा लड़की है, वो भी कल अब हाई स्कूल में प्राइवेट नहीं वेंचर स्कूल में पढ़ाती हैं, और वो भी अपना पड़ोसी स्टूडेंट कुछ है ऐसे मुफ्त में आने से सिखा देती है। शैलेंद्र जी, हमको ये बताइए, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से कर रहे हैं वाकई में सभी को इस तरीके से आगे आना चाहिए और ये काबिल तारीफ़ है। लेकिन और एक बात बताइए, इस तरीके से शिक्षा देने की जो प्रेरणा आपको मिली है, ये किससे मिला, जो है कि आप बतौर कार्यरत रहते हैं एएसबी में, इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हुए भी बच्चों को पाठदान कर रहे, शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे कब से आपको ये प्रेरणा मिला, कब से आपको ये लगा कि नहीं, हमें बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना चाहिए? देखिए, हमारा गुरुजी था लेट भद्रेश्वर बड़ा, खेरनी का। उन्होंने हमको बचपन से यानी एलपी स्कूल से प्री यूनिवर्सिटी तक पढ़ाए थे। और उनके वहाँ बहुत लड़के आते थे, पढ़ते थे, मुफ्त में पढ़ाते थे, उसका खर्चा भी चलाते थे, हमको तो पूरा चलाया है। तो उनसे हम देख करके हमारा मन में आया, उन्होंने अगर ऐसा काम किया तो उनका आइडियोलॉजी में हम भी कुछ करके समाज को कुछ तो सेवा करूं, जो समाज से पीछे पड़ा हुआ वर्ग है। तो ये आपको बता दें कि शैलेंद्र दास ये काफ़ी पिछड़ा वर्ग से थे, काफ़ी कठिनाई से इनकी ज़िंदगी जो है
कटी थी और इसके बाद से भदेश्वर बोरा के कुछ मेहनत के फलस्वरूप इनको सर्विस भी मिला था और यही वो वजह है कि उनसे इनको प्रेरणा मिला था। और एक हमको एक बात बताइए, कोई ऐसा जो दिन यादगार हो जो भदेश्वर बोरा का साथ आपके बीता हो, जिसे आप हर पल याद करते हैं, ऐसा कोई दिन? हाँ हाँ, वो हमेशा हम तो उनके घर में रोज़ एक बार जाते ही थे। तो कभी कभी अपना घरेलू बातचीत में अपना लड़का से हमको ज़्यादा प्यार करते थे, ज़्यादा विश्वास करते थे। अच्छा। कुछ भी उनका दुख का सुख का बात होते हैं तो अपना लड़का से नहीं बोल करके मुझे बोलते थे कि देखो ना, लड़का को हम समझते नहीं हैं, काफ़ी बर्बाद कर रहे हैं, इसको क्या करें, मतलब मन में बहुत दुख होता है, इसे कभी कभी बोलते थे। शैलेंद्र जी, आगे आपका सर्विस का जो है पूरा कंप्लीट हो गया सर्विस, आपने जिस तरीके से हमें खबर मिला कि आपका रिटायरमेंट भी हुआ। रिटायरमेंट में 2019 का 31 मार्च में रिटायर हो गया। उसके बाद से भी आप सर्विस दे रहे हैं? हाँ, सर्विस अभी भी कंटिन्यू जारी है। बच्चे लोग को शिक्षा? हाँ, बच्चे लोग को शिक्षा दे रहे हैं। बहरहाल हम एक ब्रेक के लिए रोकते हैं, इसके बाद भी उनसे बात जारी रहेगा, क्योंकि ये आपको भी इससे ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो समाज में जो लोग ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो खुद एक पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं, वो जाहिर सी बात है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपने पढ़ाई के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, लोगों तक शिक्षा लेने के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं ऐसे लोगों को शिक्षा देना चाहिए। शैलेंद्र दास जो हमारे साथ हैं, अभी आगे भी बात करेंगे, इनसे भी लोगों को प्रेरणा मिलना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी सर्विस करते हुए भी आम बच्चों को अपने तरफ से शिक्षा देने की तमाम कोशिश कर रहे थे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए स्पेशल गेस्ट हैं शैलेंद्र दास जी। ये बता रहे थे कि अपनी सरकारी सर्विस होने के बावजूद भी आम जो है गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा देते रहे और आज भी दे रहे हैं। शैलेंद्र जी, हम हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने ये एक बहुत ही अनोखा कार्यक्रम शुरुआत किया है जब से आपका सर्विस हुआ, तो आपके जो है कितने बच्चे हैं? हमारा अभी एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, वो कहाँ से पढ़े थे? क्या प्राइवेट स्कूल से किसी से पढ़ाई किए हैं या सरकारी स्कूल? ना, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, खैरनी हाई स्कूल से पढ़े हैं दोनों। अब एक नौकरी कर रहा है डालमिया कंपनी में और लड़की है वो टीचिंग कर रहा है यहाँ एक बेसरकारी स्कूल में। तो छात्रों में कोई ऐसा होनहार छात्र है जो आपको आज भी याद हो, आपको हर पल याद करता हो? तमाम जो है लोग जिस तरीके से होते हैं कि अपने अपने गुरुजन के जिस तरीके से नाम बताया, ऐसा कोई छात्र है जो आपको हर पल याद करता हो, किसी मुकाम तक पहुंचा हो, आपका मेहनत का कोई भी रंग लाया हो, इस तरीके से कोई? है एक छात्र था 1976 में मैं पढ़ाया था, जिस टाइम खैरनी में आउटपोस्ट था नदी के उस पार, और ASI सैकिया बोल के एक था, उनका 2 बच्चा था, दोनों बच्चा को पढ़ाए थे। लेकिन एक तो एक्सीडेंट मतलब नदी में पानी में डूब कर मर गए हैं, और छोटा वाला था, उस टाइम हम क्लास 2 में उसको पढ़ाया था। तो उसी ने 2-3 साल पहले यहाँ डेपुटेशन में आया था कोई ड्यूटी में एक दिन के लिए, आकर के 40 साल के बाद हमको खोजते खोजते हमारा घर तक पहुँचा। वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि 40 वर्ष के बाद किसी गुरु को याद करना ये अपने आप में एक उदाहरण है। आप अगर देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम तो आप ये बात को नोट करिए, क्योंकि अगर आप सरकारी सर्विस कर रहे हैं तो उसमें भी समय निकाल कर आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। हालांकि इसमें माता पिता का भी अहम भूमिका भी होता है। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि माता पिता का भी इसमें अहम भूमिका होता है। जो गरीब तबके के लोग हैं तो ये तो प्राइवेट स्कूल में दे नहीं सकते अपने बच्चों को, प्राइवेट टीचर में नहीं रख सकते, तो ऐसे में योगदान तो सबको देना चाहिए। सबका देना चाहिए। पड़ोसी जितना शिक्षित आदमी है सबका अपना टाइम को देखिए, हर आदमी को टाइम निकलता है, 7 दिन नहीं निकल सकता है, लेकिन सप्ताह में 2 दिन तो निकल सकता है। वो तो बच्चे का पढ़ाना है तो शाम सुबह, दिन में तो नहीं, दिन में तो अपना स्कूल है। तो कोशिश करने से हर आदमी, शिक्षित आदमी शाम सुबह अपना पड़ोसी बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। जी, वाकई में अगर आप प्रयास करेंगे तो कोई ना कोई मुकाम मिलेगा ही। और जिस तरीके से शैलेंद्र दास जी जो है आपके सामने एक उदाहरण है, ASV में अपने जीवन के पूरे कार्यकाल ख़त्म कर दिए, लेकिन आज भी बच्चों को शिक्षा मुफ्त में देते हैं। और इस बात को आप भी नोट करिए, क्योंकि अगर आप सरकारी सर्विस कर रहे हैं, आपके पास अगर 10 मिनट का भी वक्त निकलता है तो किसी बच्चे को ज्ञान देने में पीछे ना आते। शैलेंद्र जी, और हमें एक बात बताइए, क्योंकि दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कुछ आप दर्शकों को ऐसा संदेश दीजिए ताकि जागरूकता फैले लोगों में,
क्योंकि पहले जिस तरीके से हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है, अब भी पढ़ाई किए हैं, तो उस वक्त टीचर की तरफ से हम लोग को पीटा जाता था, जो कि अगर कुछ हमें भूल होता था। लेकिन आज के जो ज़माना आ गया है, डिजिटलाइज सारा हो गया है, तो सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है, आम जो परिजन है बच्चों का, जो है परिवार है, उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि नहीं, स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनको मारना नहीं चाहिए। इसमें आपका क्या कितना सच्चाई है, आप इसको कितना मानते हैं? देखिए, हर बच्चा बराबर टैलेंट नहीं होते हैं। बिल्कुल। और जो टैलेंट है उसको तो इशारा ही काफ़ी है। और जो टैलेंट नहीं है, कुछ बच्चा है पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं है, लेकिन वास्तव में वो टैलेंट है, लेकिन वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। तो ऐसा बच्चा के लिए डांटने के लिए एक दो छड़ी, मतलब हर जगह नहीं, हाथ में या पैर में मारना चाहिए, उसका ध्यान लाने के लिए। तो अगर डरेगा तो बच्चा, कुछ बच्चा है ध्यान देगा। और जो टैलेंट बच्चा है उसका तो मारने का कोई सवाल ही नहीं होता है, वो तो एक बार सिखाने से सीख जाता है या 2 बार में सीख जाता है। लेकिन कुछ बच्चे के लिए देखिए, हमारी तरफ से राय है, मास्टर 1-2 चटकन मार भी दे तो कुछ नहीं है, उसका भलाई के लिए टीचर करते हैं, तो ये तो करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अब हम आपको एक तस्वीर दिखा, देखिए ये जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है, और इससे सबको इसे सीख लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरकारी सर्विस करने के बाद और सरकारी सर्विस करने के दौरान भी शैलेंद्र दास जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पाठदान कर रहे हैं, तो बच्चों में भी खुशी देखी जा रही है। शैलेंद्र दास जी, हमको एक बात बताइए, जिस तरीके से विजुअल हमने देखा कि आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पाठदान कर रहे हैं, बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में कुछ होता है, जो बच्चे आपके यहाँ ट्यूशन करने आते हैं, तो उनके मन को ठेस पहुँचता हो, या आपसे बहुत प्रेरणा मिलता हो, खुशी होता हो, ऐसा कुछ? हाँ, वो लोग खुशी मिलता है कि इसलिए हम बच्चों को पहले आते आते हम लोग के साथ हंसी मजाक स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। पहला पढ़ाई के बात नहीं करते हैं, थोड़ा मजाक करते हैं। तो मजाक करने से मजाक में स्टार्ट, तब जाके हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि ये तो यही याद करो, तो कुछ क्या नहीं जानते हो, इधर लाओ, मैथ्स लाओ, तो साइंस लाओ, तो अंग्रेजी लाओ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन पहले हम मजाक करते हैं। मजाक करने से क्या होता है, बच्चों वो क्या होता है, खुश हो जाता है। खुश होने से कोई भी सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शैलेंद्र दास जी, हमको एक और छोटा सा बात बताइए, चूँकि प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव तक हम लोग हैं, तो ये भी लोग जानना चाहेंगे कि आपकी जो है सर्विस कब ज्वाइन हुई थी, कब से आपने ज्वाइन किया था ACB में? ACB में 19 दिसंबर 1980 साल में हम ज्वाइन किए थे, शुक्रवार था, और रिटायर्ड हुए हैं 2019 का 31 मार्च में। जी, तो आपके साथ के जो कई व्यक्ति जो होंगे, तो उसमें इस तरीके से कोई व्यक्ति निकला हो आपके सामने, जो वो आपसे किसी को प्रेरणा मिला हो कि आप भी सरकारी सर्विस कर रहे हैं, वो भी सरकारी सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी बच्चे को वक्त निकाल कर समय देना, इस तरीके से कोई व्यक्ति आपके साथ, आपके साथी, दोस्त? देखिए, दोस्त तो बहुत है, सब अपना लेकर व्यस्त हैं, सब अपने बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन दूसरे का बच्चों को सिखाने के लिए उन लोग का टाइम नहीं है, वो लोग का मोटिव नहीं है। लेकिन हम देखते हैं लोग अपना को सिखाने के लिए, अपना को डेवलप करने के लिए हमेशा जुटे रहते हैं। तो आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? आखिरी संदेश है, पड़ोसी जितना आदमी है जो शिक्षित है, वो थोड़ा टाइम निकाल के पड़ोस का बच्चा को जितना हो सके, दिन रोज़ नहीं तो हफ्ता में 1-2 रोज़ शाम या सुबह कुछ सिखा देना चाहिए, चाहे वो फ्यूचर में उनका शिक्षा से वो आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शैलेंद्र दास थे, पूर्व में ये ACB में काम कर चुके थे, और बच्चों को जिस तरीके से पाठदान कर रहे थे, ये वाकई में काबिल तारीफ है। हर रविवार के दिन हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं न्यूज़ एट भारत में। हमारे चैनल को न्यूज़ एट भारत को अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें।